हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीए नॉलेज हब और मैं हूँ सीए गीतिका शर्मा। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं हमारी सीए नॉलेज हब की वेबसाइट ओपन है। इस वेबसाइट पर आकर आप हमारे कोर्सेज और कॉम्बो कोर्सेज वाले टैब को एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर हर फील्ड की नॉलेज के कोर्सेज हैं। जैसे आप अकाउंटिंग एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपके लिए अकाउंटिंग कोर्स है। आरओसी में आप सीखना चाहते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन एंड कंप्लायंसेस, तो आरओसी का कोर्स है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कोर्स, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कोर्स एंड बैलेंस शीट टूल्स विद एआई, आप कैसे बैलेंस शीट बना सकते हैं वो भी हमारे पास यहाँ पे कोर्सेज हैं। वहीं कॉम्बो कोर्सेज में हमने दे रखा है जीएसटी, आईटीआर और इनकम टैक्स के कोर्सेज। तो अगर आप इस फील्ड में अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं और आप अपने बिजनेस और प्रोफेशन में हाई पोजीशन पाना चाहते हैं तो आप एक बार इन कोर्सेज को जरूर एक्सप्लोर करें और इन कोर्सेज से जरूर आप काम सीख जाकर आपके आगे पूरी हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगी और वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडमार्क रिन्यूअल के बारे में। मतलब अगर आपने ट्रेडमार्क करवा लिया है, अब आपको ट्रेडमार्क अपना रिन्यू भी कराना है तो उसका आपका क्या प्रोसेस होगा। जब भी हम ट्रेडमार्क कराते हैं तो वो 10 साल के लिए हमारा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है और 10 साल से पहले पहले हमें उसे रिन्यू कराना पड़ता है। तो रिन्यूअल का क्या प्रोसेस होगा। अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज ओनली वैलिड फॉर 10 years आफ्टर विच इट नीड्स टू बी रिन्यूड। मतलब रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क आपका जो भी ब्रांड का है वो 10 साल के लिए ही वैलिड होता है, जिसके बाद उसको रिन्यू कराना होता है। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स विल सेंड यू अ लेटर ऑफ रिमाइंडर ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द ट्रेडमार्क 6 months प्रायर टू इट्स एक्सपायरी। जो भी रजिस्ट्रार ट्रेडमार्क रजिस्ट्री होती है वो आपको ट्रेडमार्क की एक्सपायरी होने के 6 months पहले एक नोटिस ऑफ इंटीमेशन या एक रिमाइंडर लेटर इशू करती है कि आपका ट्रेडमार्क एक्सपायर होने वाला है, अब आप इसको रिन्यू करा लीजिए। सो जब आप ट्रेडमार्क रिन्यू कराते हैं तो उसके पास हमारे लिए दो ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1, रिन्यू द ट्रेडमार्क एज इट इज, मतलब जैसे ही आपने ट्रेडमार्क एप्लीकेशन लगाई थी उसको एज इट इज उठा के रिन्यू करना है। एंड नंबर 2, रिन्यू द ट्रेडमार्क विद चेंजेस एंड ऑल्ट्रेशंस। मतलब हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट्स हो जाते हैं। पहला पॉइंट होता है कि एज इट इज विद नो चेंज, हम रिन्यू कर दें बिना किसी चेंज और ऑल्ट्रेशन के। और दूसरा होता है कि हमें रिन्यू करना है चेंजेस एंड ऑल्ट्रेशंस के साथ। अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ ऑल्ट्रेशंस करना चाहते हैं तो ये दो सिनेरियो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। द एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल ऑफ ट्रेडमार्क इज द फॉर्म TMR। अब जब हमने सोच लिया कि हमें अपना ट्रेडमार्क रिन्यू करना है या तो बिना चेंज के या चेंज के साथ, तो हमें एक एप्लीकेशन फाइल करनी होती है ई फाइलिंग ऑफ ट्रेडमार्क्स में जाकर। उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं एप्लीकेशन TMR। दिस एप्लीकेशन इज फॉर रिन्यूअल ऑफ ट्रेडमार्क। The application need to be filed by the registered owner of the trademark. It can be done by an authorized representative or an agent. यह एप्लीकेशन या तो रजिस्टर्ड ऑफ ट्रेडमार्क ओनर भी कर सकता है या तो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट या अटॉर्नी जो भी है उनके बिहाफ में वो रजिस्टर्ड एप्लीकेशन को रिन्यू कर सकते हैं। एक बार आपका ट्रेडमार्क अगर अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, द approved trademark will be published in the official gazette of the trademarks journal। ट्रेडमार्क जर्नल के ऑफिशियल गैजेट में अप्रूव्ड ट्रेडमार्क को पब्लिश हो जाता है। इफ द ट्रेडमार्क हैज बीन पब्लिश, जब ट्रेडमार्क पब्लिश हो गया, देन द ओनर ऑफ द ट्रेडमार्क हैज प्रोटेक्शन फॉर अनदर 10 years। एक बार ट्रेडमार्क अप्रूव होने के बाद पब्लिश हो गया जर्नल में तो आने वाले अगले 10 years तक के लिए आपको वो प्रोटेक्शन मिल जाता है। मतलब अगले 10 years के लिए आपका ट्रेडमार्क जो है वो प्रोटेक्टेड हो जाता है। तो द ट्रेडमार्क कैन बी इनडेफिनेटली रिन्यूड। इनडेफिनेटली मतलब आने वाले 10 years तक के लिए आपका ये ट्रेडमार्क जो है रजिस्टर्ड ऑफिस या रजिस्ट्री ऑफ ट्रेडमार्क अपने रजिस्टर्ड में दोबारा से इसको रजिस्टर्ड कर लेती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ट्रेडमार्क रिन्यूअल का प्रोसेस समझ में आया होगा और ऐसे ही हमें फॉलो करते रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दें।